नाजरीन, मिस्र को इंसानी तारीख के छुपे हुए राजों की सरजमीन कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर हिजरत की थी, और जब उस वक्त के फ़िरौन ने उनका पीछा करने की कोशिश की थी तो वो अल्लाह के हुक्म से बहीरा कुलज़म में गरक होकर हलाक हुआ। कुरान ने इस वाक़या के मुतालिक कहा कि आने वाले लोग तुमसे इबरत पकड़ेंगे, और उस वक्त से आज तक इबरत के ये निशान दरियाफ्त होते चले जा रहे हैं। बाद में उस फ़िरौन की लाश हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुई, और तब से आज तक मुख्तलिफ फ़िरौनों की लाशें दरियाफ्त होती रही हैं। आज की वीडियो में फ़िरौन की एक ऐसी लाश के बारे में हम आपको बताएंगे जो 134 साल पहले दरियाफ्त हुई थी, मगर उसे 134 साल तक बंद रखा गया। क्या साइंसदानों को उसके खोलने से मुताल्लिक कोई ऐसा खौफ था कि वो आज तक उसे खोल ना पाए, और जब बिलाखिर उसे खोल लिया गया तो ऐसे हैरत अंगेज हकाइक सामने आए जो इससे पहले किसी ममी के मुताल्लिक सामने नहीं आए थे। मिसाल के तौर पर इस फ़िरौन आमनहतब अव्वल की ममी के पेट में सोने की मौजूदगी साइंसदानों के लिए एक बड़ी अजीब सी बात है। इससे पहले किसी फ़िरौन के साथ ये नहीं देखा गया, और अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या सिर्फ इसी ममी के पेट में सोना भरा हुआ है, या मज़ीद फ़राइन भी ऐसे हैं जिनके मरने पर उनके पेट काट कर अंदर सोना भरा गया था। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कदीम मिस्रियों के पास एक ऐसा फन था जिसके जरिए वो लाशों को इस अंदाज में महफूज करते थे कि सैकड़ों हजारों साल गुजरने के बावजूद वो ममियां महफूज रहती थी। ममी को महफूज करने के इस अमल को हुनूत करना कहते थे, और इस मकसद के लिए हजारों साल पहले मिस्र के लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते थे उसे जानने के लिए साइंसदानों ने सैकड़ों साल तक रिसर्च की, मगर ऐसा कोई नुस्खा उनके हाथ ना लग सका। मिस्र से जुड़े हुए राजों में सिर्फ ममियों को हुनूत करना ही एक राज नहीं है। मिस्र के अहराम, जिनका शुमार दुनिया के 7 अजाइब में होता है, उनके बारे में भी तरह तरह की थ्योरियां पेश की गई, लेकिन आज तक किसी को क्लियरली पता नहीं चल सका कि आखिर इन अहराम की तामीर हुई कैसे। पहले तो आपको ये वाज़े कर दें कि काफ़ी अरसे तक ये समझा जाता था कि अहराम मिस्र किसी खलाई मखलूक ने ज़मीन पर आकर बनाए थे, लेकिन माहिरीन अब तवील रिसर्च के बाद इस थियरी को रिजेक्ट कर चुके हैं, और ये बात तय हो गई है कि मिस्र में मौजूद 100 से ज़ायद अहराम, जिनकी तामीर को 4,500 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं, दरअसल इंसानी हाथों का तामीराती मौजज़ा है। अहराम की लोकेशंस और डायमेंशंस देखें तो पता चलता है कि कदीम ज़माने के ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। साथ ही वो बहुत मजबूत और तवाना जिस्म के मालिक थे, टीम वर्कर थे, और अहराम बनवाने वाले उनकी खुराक का भी बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। ये भी याद रहे कि अहराम की तामीर में गुलामों का इस्तेमाल दरअसल गलत नजरिया है। हकीकत यह है कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी खासी कमाई भी की होगी। कदीम मिस्र से मिलने वाली ममियों के मुतालिक ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि अक्सर उन्हें खोलने और दरियाफ्त करने वाले बाद में पुरअसरार अंदाज में मारे गए। इस खौफ की वजह से अक्सर मिलने वाली ममियों को ओपन नहीं किया जाता था। अब हालिया दिनों में साइंस की मदद से 134 साल पहले दरियाफ्त होने वाली इस ममी के मुतालिक कुछ इंतहाई अहम बातें दरियाफ्त हुई हैं। ये ममी, जिसके बारे में इब्तदाई तहकीकात में पता चला था कि ये आमनहतब अव्वल की ममी है, ये सन 1881 में मिली थी। ये ममी तवील अरसा पहले दरियाफ्त हुई, लेकिन इस खूबसूरती के साथ इसे बंद किया गया था कि साइंसदानों ने इसे खोलने की बजाय बंद ही रहने देने का फैसला किया। आमनहतब अव्वल मिस्र के फ़िरौनों की 18वीं तहजीब का दूसरा फ़िरौन था, और उसने सन 1506 कबल मसीह से सन 1526 कबल मसीह के दरमियान तकरीबन 21 साल तक मिस्र पर हुकूमत की थी। वो अपने वालिद अहमस अव्वल की मौत के बाद बादशाह बना था, और ख्याल किया जाता है कि शायद उसने अपनी वालदा अहमस नफरतारी के साथ मिलकर हुकूमत की थी। कदीम मिस्रियों का ये उसूल था कि वो जिस ममी को भी तैयार करते उसे एक ताबूत में बंद कर देते थे, और उस ताबूत पर अंदर दफन होने वाली फ़िरौन की लाश के चेहरे के नक्शो निगार बनाए जाते थे। अब इस ममी के ताबूत की सबसे खास बात ये थी कि ये
हालत में साइंसदानों को मिली कि फूलों के जो हार उस ताबूत पर रखे गए थे वो 3000 साल गुजरने के बावजूद मुरझाए हुए तो थे, लेकिन उसके ऊपर मौजूद थे। अब इस ताबूत के ऊपर जो चेहरा नक्काशी किया गया था वो भी असल हालत में मौजूद था। अब मसला साइंसदानों के लिए ये था कि अगर इसे खोलते तो ताबूत और उस पर मौजूद नक्शो निगार खराब हो जाते, और अगर ये हजारों साल कदीम नक्शो निगार जाया हो जाते तो साइंसदान कल को इस काबिल ही न रहते कि मिस्र की हजारों साल कदीम तारीख को जान सकें। इसलिए दरियाफ्त होने के बाद 134 साल तक इसे ना खोला गया और सख्त हिफाजती इंतजामात में रख दिया गया। इंतजार इस बात का किया गया कि शायद मुस्तकबिल में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिसके जरिए इसे खोले बगैर अंदर से देखा जा सके। अब 3D टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टोपोग्राफी की जदीद टेक्निक्स की मदद से उसे खोले बगैर स्कैन किया गया। मकसद वही था कि उसकी असल हालत भी बरकरार रहे और उसके अंदर जो कुछ मौजूद है उसे बाहर लाए बगैर देखा जा सके। जब स्कैनिंग की मदद से अंदर की तस्वीर सामने आई तो साइंसदान हैरान रह गए, क्योंकि उस ताबूत के अंदर मौजूद ममी आज तक मिलने वाली तमाम ममियों में से सबसे ज्यादा महफूज हालत में थी। इस ममी का दिमाग भी खोपड़ी के अंदर अब तक मौजूद था। अच्छा, इससे पहले जितने फराइन की लाशें मिली हैं ममी की सूरत में, उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से निकाल लिया गया था, और ये वाहिद ममी है जिसका दिमाग खोपड़ी में मौजूद है। शायद साइंसदान कभी भी ये जान नहीं सकेंगे कि कदीम मिस्रियों ने खास तौर पर इस ममी के लिए ऐसा क्यों किया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि फिरौन आमनहतब अव्वल की ममी के पेट में सोना भरा हुआ था। सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या सिर्फ इसी ममी के पेट में सोना भरा है, या मजीद फराइन भी ऐसे हैं जिनके मरने पर उनके पेट काटकर अंदर सोना भरा गया था। तहकीक करने वालों ने यह भी नहीं बताया कि आमनहतब अव्वल की ममी के पेट में कितना सोना मौजूद है और क्या ये सोना निकाला जा सकता है या नहीं। आमनहतब अव्वल के बारे में एक और ख़ास बात भी है कि ये वो वाहिद फिरौन था जिसकी ममी माहिरीन मिस्रियात ने कभी खोलने की कोशिश नहीं की थी। आमनहतब अव्वल की ममी को ना खोलने की कोई वजह खौफ या डर नहीं थी, बल्कि हम आपको बता चुके हैं कि ये इतने खूबसूरत अंदाज में महफूज की गई थी कि वो इसे नुकसान ही नहीं देना चाहते थे। इस ममी की मजीद स्कैनिंग्स में पता चला कि मौत के वक्त आमनहतब की उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास थी। उसका कद 5 फुट 6 इंच के करीब था और उसके दांत मजबूत हालत में थे। उसके जिस्म पर लिपटी पट्टियों में 30 तावीज थे और उसने अजीब किस्म का सोने से बना हुआ कमरबंद या बेल्ट जैसा पहना हुआ था और उस पर भी सोने के मोती लगे हुए थे। स्कैनिंग से पता चला कि उसकी शक्ल अपने बाप के साथ मिलती जुलती थी और उसके चेहरे के नक्शो नगार का भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अंदाजा लगाया गया। और ये भी पता चला कि उसकी ठोड़ी नोकदार थी, नाक छोटी और नोकदार थी और उसके बाल घुंघरियाले थे, जबकि उसके ऊपर के दांत थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए थे। इस ममी की खास बात यह थी कि इसे इतने शानदार अंदाज में हुनूत किया गया था कि उसके कान की छोटी लचकदार हड्डी तक 3000 साल गुजरने के बावजूद महफूज थी। बाकी फिरौनों का दिमाग तो निकाल लिया जाता था, लेकिन इसका दिमाग खोपड़ी में मौजूद है और शायद दिमाग के कुछ सेल्स अभी तक महफूज हालत में हों। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुस्तकबिल में जब साइंस इस काबिल हो जाएगी कि एक मरे हुए दिमाग में से यादाश्तें निकाल कर उन्हें स्क्रीन पर देख सके, तो जैसा कि कुरान करीम में कहा गया कि आने वाले लोग फिरौन से इबरत पकड़ेंगे, तो उन यादाश्तों को देखकर हर लोग के दौर अपने अपने दौर के मुताबिक फिरौन से इबरत पकड़ेंगे। आजकल लोग फिरौन की लाश देखकर इबरत पकड़ते हैं, लेकिन जब उसकी यादाश्तें डिस्प्ले होंगी तो लोग उसकी यादाश्तों को देखकर इबरत पकड़ेंगे। मुस्तकबिल में शायद ये भी मुमकिन हो जाएगा कि उस वक्त के इंसान ये देख सकेंगे कि कैसा था वो दौर जब फिरौन जिंदा हुआ करते थे और उनके दौर में सल्तनतें कैसे चलती थी, अहराम मिस्र कैसे बनाए गए थे और वो कौन सा तरीका था जिसके जरिए उस वक्त के फिरौन मिस्री ममियों को महफूज और हुनूत करते थे। और इसके साथ साथ इंसानी तारीख के बहुत से छुपे हुए राज सामने आ जाएंगे,
नाज़रीन, ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब साइंस इस काबिल हो जाएगी कि दिमाग को मशीनों की मदद से रीड आउट और फिर डिस्प्ले कर सके।